तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंगो ने सियाओ को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इस फाइट में सियाओ की सोल पावर बुरी तरीके से टूट गई होती है। ये देखकर चेन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी तलवार लेके किंगो पर अटैक करने जाता है, लेकिन बिग ब्रदर उन दोनों को रोक देते हैं, जिसके बाद चेन वुसुंग से कहकर अपनी फाइट किंगो से अरेंज करवा लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। मास्टर सांगकुन के स्टार्ट कहते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को लगातार बराबर कम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। तभी किंगो चेन से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी भी स्पिरिट को समन कर लेने से तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि तुम किसी को भी इजीली हरा दोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं आज तुम्हें जितना चाहे उतना मौका देता हूँ मुझे हराने का। चाहे तो तुम किसी भी स्पिरिट को समन करके देख लो। अगर तुमने आज मुझे हरा दिया तो मैं सच में मान लूंगा कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है। वहीं वो दोनों दोबारा से 1-to-1 हैंड फाइट करने लगते हैं। दोनों ही अपना अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, जिस कारण कोई भी किसी को नहीं हरा पा रहा होता है। तभी किंगो चेन से दोबारा कहता है कि तुम्हारे पास जो भी स्पिरिट है उनका कल्टीवेशन बहुत कम है। वहीं बड़े बड़े कल्टीवेटर के पास की स्पिरिट के आगे तुम्हारी स्पिरिट ऐसी है जैसे समुद्र के आगे पानी की एक बूंद हो। अपने स्पिरिट के बलबूते पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तुम इस गलतफहमी में नहीं रहना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, क्योंकि मैं चाहूँ तो बिना स्पिरिट के ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। चाहो तो तुम खुद भी देख सकते हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखा दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से फाइट करने लगते हैं, जिसके साथ ही चेन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें फाइट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। ये सुनकर किंगो गुस्से में कहता है कि मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चेन भी उसे और चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम आदमी किसी काम के नहीं हो। तुम्हें तो मेरी छोटी बहन सियाओ तक ने आइस क्रिस्टल में बंद कर दिया था, तो तुम मेरे सामने तो क्या ही टिक पाओगे। जिसके बाद दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं, जहां दोनों की पावर देखने में बिल्कुल बराबर लग रही होती है। दोनों में कोई भी हार मानने को रेडी नहीं था, ना ही कोई किसी को हरा रहा होता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर गुस्से के साथ अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच इसी तरह काफी देर तक फाइट चल रही होती है। वहीं सभी मास्टर्स इन दोनों की फाइट देखकर हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जानते थे कि इन दोनों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है। इस फाइट में दोनों की दुश्मनी साफ साफ दिख रही है और इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कौन आगे है और कौन पीछे है। दोनों ही अपनी अपनी कल्टीवेशन में बहुत आगे है। इन दोनों जैसा पावरफुल डिसाइबल शायद ही कोई पूरे सेक्टर में होगा। इसलिए इन दोनों की फाइट आज तक की सबसे बेस्ट फाइट होगी, जो कि फाइनल में हो रही है। दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स एंड स्किल के लिए परफेक्ट है। एक के पास स्पिरिट को समन करने की एबिलिटी है तो दूसरा एक खतरनाक और पावरफुल एम्परर का सन है। इस फाइट में वाकई मजा आएगा। वहीं वुसुंग भी चेन को चीयर अप करते हुए कहती है कि चेन, इस किंगो के बच्चे को अच्छा सबक सिखाना ताकि ये हमेशा इसे याद रखे। वहीं बैटल ग्राउंड में किंगो ओवर कॉन्फिडेंट होकर चेन से कहता है कि तुम चाहो तो अभी से अपनी स्पिरिट को समन कर लो, क्योंकि एक बार मैंने अपना अटैक करना शुरू कर दिया तो तुम्हें इन्हें समन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिस पर चेन कहता है कि बहुत खूब, लेकिन मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी स्पिरिट को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सारी पावर से ही तुम्हें हराना चाहता हूँ और जब तक ज्यादा जरूरत नहीं होगी मैं अपनी स्पिरिट को समन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद मौका देता हूँ कि मुझे बिना स्पिरिट के तुम हरा दो। फिर वो अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसमें वो अपने आसपास के हेवन और अर्थ के ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। चेन को अपना अटैक रेडी करते देख किंगो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने स्पिरिट बिस्ट गोल्डन ईगल को समन कर देता है और वो भी अपने 10,000 फेदर ब्लेड टेक्निक का यूज कर देता है। लेकिन चेन इतनी आसानी से तो घायल होने वाला नहीं था। वो अपने स्पेलो पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिस कारण सारे के सारे फेदर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। ये देख किंगो अपना दूसरा अटैक करने लगता है, जिसमें वो अपने बीस्ट बर्ड सॉर्ड को समन कर लेता है। उस सॉर्ड का ऑरा रेड था, जो काफी ज्यादा बड़ी थी और वो उसे चेन पर हमला कर देता है। चेन उसे रोकने के लिए अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, उसकी सारी पावर उसके पेट से होकर उसके क्योस वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वो क्योस टेबलेट हिलने लगता है। उस टेबलेट को हिलता देखकर सीनियर सिस्टर हैरान होकर कहती है कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है, और देखते ही देखते पूरा क्योस वर्ल्ड स्पिरिट ऑरा से घिर जाता है और वहाँ का सारा ऑरा चेन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। साथ ही साथ नॉर्मल वर्ल्ड के सभी लोगों की पावर चेन के अंदर जा रही होती है, जिस कारण किंगो की वो बड़ी सी शॉट के साथ साथ गोल्डन ईगल भी वहाँ से गायब हो जाता है और किंगो को जोरदार झटका लगता है। ये देखकर सभी मास्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सी टेक्निक है। साउथ सी सेक्ट के मास्टर कहते हैं कि मैंने तो आज से पहले ऐसी किसी भी टेक्निक का यूज नहीं किया और ना ही मैंने इस बारे में कभी सुना है।
वहीं हेडमास्टर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनकी खुशी उनके चेहरे में साफ साफ झलक रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर साव के चेहरे से तो हवाइयाँ उड़ी हुई होती है। वो गुस्से में लाल पीले हो रहे थे और कहते हैं कि आखिर चेन कहाँ से की टेक्निक उठाकर लाता है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है। वहीं किंगो भी हैरान था। चेन यही नहीं रुकता, वो फौरन से अपनी दो टेक्निक को मिलाना शुरू कर देता है, जिस कारण वहाँ स्पिरिचुअल ऑरा का बवंडर सा आने लगता है। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए किंगो भी एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है, जिसके अंदर से कई सारे शार्प शॉट निकलने लगती है और वो उन सारी शॉट को चेन की तरफ भेज देता है। तब इस चीज को रोकने के लिए चेंग अपनी कुलियान शॉट को समन कर लेता है, जिसने उस शॉट से डीमन एम्परर को भी मारा था, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी बना लेता है। इसके ऐसा करते ही वहाँ तूफान सा आने लगता है और वो उस शॉट्स को सीधे किंगो की ओर थ्रो कर देता है। चेन का अटैक किंगो के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे जाकर उससे लगता है, जिस कारण किंगो नीचे जाकर गिरता है और साथ ही चेन भी अब नीचे आ जाता है। चेन के इस अटैक ने सभी मास्टर्स को दोबारा से हैरान कर दिया था। वो तो टोटली कंफ्यूज थे कि कौन ज्यादा पावरफुल था, दोनों ही फाइट खत्म हो गई है या फिर अब चालू है। लेकिन वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इतनी जल्दी तो दोनों हार नहीं मानेंगे। वहीं एलिना में हम दोनों को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों फाइट करने का सोचते हैं। फिर किंगो हवा में जाकर अपनी अगली टेक्निक का यूज करने लगता है और यहाँ वो गुस्से में भी होता है और अपनी दोबारा से गोल्डन बर्ड को समन कर लेता है और चेन पर हमला करने वाला होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।